एक माली। लंदन शहर की चहल पहल से 5 मील दूर एक छोटा सा कस्बा था जो बहुत हरा भरा और खूबसूरत था, जहाँ बड़े बड़े रईस और मंत्रियों ने गर्मियों में रहने के लिए हवेलियाँ बनाई थीं। ये कहानी उनमें से सबसे जानी मानी हवेली के बारे में है, जो कल्पना से परे खूबसूरत थी, जहाँ माली लार्सन वहाँ के मैदानों की कटाई छटाई करता, बहुत ही बारीकी से। बागबानी के लिए उसका अथक जुनून ने इस बात का खास ध्यान रखा कि कुछ दुर्लभ फूल उन पथरीली पगडंडियों के गिर्द उगे और पत्थर की दीवारों को ढांके। बहुत ही लजीज फल उगते थे गुच्छों में उन अड़ी खड़े वृक्षों पर, और सर्वोत्तम सब्जियां उगती थी उस विस्तृत किचन गार्डन में, और कुछ दुर्लभ पौधे उस महंगे ग्रीन हाउस की शोभा बढ़ाते थे। ये हवेली कुदरती सुंदरता की पराकाष्ठा थी और इसके मालिकों को इस पर गर्व था। वो हर गर्मियाँ निश्चिंत ही इस रियासत में जाते। हमारी रियासत कितनी सुंदर है। ओह, इसकी रख रखाव में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पर ये उस मेहनत के काबिल है। आखिरकार इस रियासत से हमारे परिवार का नाम जुड़ा है। जो भी हम करते हैं वो उसकी तुलना में बहुत कम है, जो सम्मान ये रियासत हमें दिलाती है। लॉर्डशिप हुजूर, आपका स्वागत है। कैसे हो लार्सन? इस साल तुम हमारे लिए क्या लेकर आए हो? हुजूर, मैं भारतीय आमों की देखभाल अब करीब 5 सालों से करता रहा हूँ। इस फल को एक खास किस्म की मिट्टी और सिंचाई के खास तरीकों की जरूरत होती है। इसे कैसे उगाते हैं ये सीखने के लिए मैंने महीनों गुजार दिए, लेकिन बहुत हो गया लार्सन। क्या हमें फसल मिली है? ओह हाँ, ये लीजिए, सारे बेहतरीन आपके लिए तोड़कर लाया हूँ। अपने हाथ से तोड़ा है। ये शुद्ध आकार और शुद्ध माप वाले आम हैं। काश तुमने आज हाथ धोए होते लार्सन। ओह, क्षमा कीजिएगा, मैं अभी इन फ्रांस से आई हुई नई मूलियों को खोद रहा था। इन्हें काट कर लाओ। चलो देखते हैं लार्सन की भारतीय आम क्या किसी काम के हैं। मुझे लगता है तुम्हें उन्हें पहले ही काट लेना चाहिए था लार्सन। मुझे क्षमा कर दीजिए मोहतरमा, मैं बस हाथ धोकर आओ। क्या ये अच्छे हैं मैम? ये काफी अच्छे हैं। हुजूर, हिज लॉर्डशिप लॉर्ड कॉर्नवॉल आपसे मिलने आए हैं। ओह, उन्हें अंदर भेजो। मैं पहले ही अंदर आ चुका हूँ दोस्त। कैसे हो? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो क्या ये भारतीय आम है? खैर, ये तो बहुत स्वादिष्ट हैं। इतने अच्छे आम पहले कभी नहीं खाए। आप भारत कब गए थे? हुजूर, ये भारत से नहीं है। लार्सन ने उन्हें यहीं हमारे रियासत में उगाया है। लार्सन, तुम एक चमत्कारी माली हो। लार्सन, क्या बाग में तुम्हें कोई काम नहीं है? हाँ मोहतरमा, मेरी मूलियाँ। मैं आपको बता दूं, तुम बाग में जा सकते हो लार्सन। मैं आपको बता दूं कि इस तरह से इस रियासत का रख रखाव करना बहुत थका देता है। ओह, मैं सच में कितनी थक जाती हूँ। खैर, मैं यहाँ आया हूँ कल रात के एक गेट टुगेदर में निमंत्रण देने के लिए। उम्मीद है आप दोनों जरूर आएंगे। ये हमारा सौभाग्य होगा लॉर्ड कॉर्नवॉल। हम वहाँ आएंगे। और क्या मैं कुछ आम ले जा सकता हूँ? लार्सन सचमुच एक विशेषज्ञ है। ये लार्सन ही नहीं बल्कि इस जमीन पर हमारे पुरखों की आशीष ही समझ लो। तुम जितने चाहे आम ले जा सकते हो। मैं इसी समय उन्हें तुम्हारे लिए पैक कर देती हूँ। अगली रात लॉर्ड और उनकी पत्नी लॉर्ड कॉर्नवॉल के घर गए। वहाँ शानदार खाने के साथ मेहमानों को परोसे गए सेब और नाशपातियाँ। सचमुच वो इतनी लजीज थी जो कभी किसी मेहमान ने नहीं खाई थी। सचमुच सेब और नाशपातियाँ बहुत ही स्वादिष्ट हैं। सेब और नाशपाती बहुत ही लजीज है। तुम्हारा माली कौन है लॉर्ड कॉर्नवॉल? ओह, मेरे पास कोई माली नहीं है। मैं माली की तलाश कर रहा हूँ। ये फल बेचने वाले जॉन से मंगाई गई हैं, हमारे स्थानीय बाजार से। उसने कहा वो ये फल खास आज रात के लिए लाया है।
खैर, फल बेचने वाला अपने फलों से अच्छी तरह वाकिफ है। ये सचमुच बहुत ही शानदार है। ऐसे फलों की उम्मीद तो हम आपके बाग से ही कर सकते थे, लॉर्ड कॉर्नवॉल। लॉर्ड मैक्सवेल घर गया और उसने स्वयं को लज्जित महसूस किया। लार्सन से कहो कि इसी वक्त आकर मुझसे मिले। जी हुजूर। लार्सन को सचमुच इस बात की बेहतर देखभाल करनी चाहिए। आपने मुझे बुलाया है योर लॉर्डशिप? खैर, अभी अभी हमने लॉर्ड कॉर्नवॉल के घर पर बहुत ही लजीज सेब और नाशपतियाँ खाई हैं। तुम बाजार में फल वाले के पास जाओ, उसका भला सा नाम है जॉन या ऐसा ही कुछ। तुम उससे जाकर पूछो कि वो फल कहाँ से लाया। और फिर जो भी कोई किसान हो उससे सीखो कि वो उन्हें इतना स्वादिष्ट कैसे बनाता है। जॉन, स्थानीय बाजार का। खैर, मैंने सुबह ही उसे एक खेप बेची थी। उसने कहा था कि उसे सेब और नाशपतियाँ चाहिए आज रात के खास गेट टुगेदर के लिए। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये वही गेट टुगेदर था जिसके लिए आप गए थे। तो वो सेब और नाशपतियाँ हमारे बाग से थे? क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, ये रहा उसका बिल हुजूर। मैंने खास मिश्रण आजमाया था मिट्टी और खाद का, ताकि फल बड़ा हो और रसदार हो सके। और लार्सन, तुम्हें पहले वो हमें चखाना चाहिए था। पर पिछली बार जब आप यहाँ थे मैंने आपको उन्हें परोसा था और आपने कहा था कि वो बस ठीक ठाक थे। बहुत हो गया, अब हमें कुछ और फल लाकर दो और हम उनकी टोकरियां अपने दोस्तों को भेजेंगे और उन्हें बताएंगे कि वो हमारे बाग से हैं, हमारे पुरखों की आशीषों से नवाजे गए। जाओ, जल्दी करो। सचमुच लार्सन, तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब तुम यहाँ से जाओ। लार्सन, तुम दिन रात बाग में मेहनत करते हो। ये तुम्हारे ही कारण है कि इस रियासत का बाग पूरे देश में सबसे खूबसूरत है, और फिर भी वो कभी तुम्हारी प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं कहते। पैकिंग हो गई है, अब मैं जाकर नील कमलों को देख सकता हूँ। नील कमल? हाँ, और इसके बारे में ज्यादा फिक्र मत करो। जब तक वो मुझे जो मैं बाग में चाहता हूँ वो करने देते हैं तो सब ठीक ठाक रहेगा। अगली सुबह लॉर्ड मैक्सवेल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आया। राजा और राजकुमारी किसी महत्वपूर्ण काम के लिए चाहते थे कि वो तुरंत महल में आए। क्या बात है प्रिय? राजा और राजकुमारी ने मुझे तुरंत ही महल में बुलाया है। ये अलबामा के विषय में है। तुम्हें तुरंत जाना होगा। मैं तुम्हारा सामान बांधने में मदद करूंगी। खैर, क्या मैं राजकुमारी के लिए कोई तोहफा लेकर जाऊं? पर उसके लिए कुछ ले जाने के लिए तुम्हारे पास समय होगा। राजकुमारी दुर्लभ फूलों की विशेषज्ञ हैं। लार्सन को यहाँ बुलाया जाए। तो लार्सन को कहा गया कि वो बाग से एक दुर्लभ फूल लाए और उसने लॉर्ड मैक्सवेल को अपना नील कमल पेश किया। क्या तुम्हें यकीन है कि ये दुर्लभ है? ओह हाँ योर लॉर्डशिप, ये केवल भारत और तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों पर ही पाया जाता है। पर मैंने बहुत हुआ। लार्सन, वो खरबूजे। खरबूजे? हाँ, शाही रसोइये ने मुझे महल में कुछ खरबूजे भेजने को कहा था। पिछले साल शाही परिवार को हमारे खरबूजे बहुत पसंद आए थे। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ओह हाँ, ये वो नोट है जो शाही रसोइये ने भेजा था। पहले तुम्हें उन्हें हमें चखाना चाहिए था। मैंने चिखाया था हुजूर, और आपने कहा था कि ये बस ठीक ठाक ही हैं। पिछली गर्मियां शाही माली की फसल बर्बाद हो गई थी, इसलिए उसने मुझसे कुछ मांगे थे और उसने रसोइयों और शाही परिवार के आगे पेश किया था। मुझे इतना उलझाओ मत। तुम्हें अभी जाना चाहिए डियर। बाय डियर। खरबूजों को बग्गी में रख दो। लॉर्ड मैक्सवेल ने राजकुमारी को फूल पेश किए और वो बहुत खुश हुई। उसने उन फूलों को एक कांच के कटोरे में लगाया, बिल्कुल कॉन्फ्रेंस टेबल के बीचों बीच। पर एक ईर्ष्यालु दरबारी ने लॉर्ड मैक्सवेल से ये कहा, वो फूल जो तुमने राजकुमारी को दिया है वो काफी आम सा है। ऐसा है क्या? लॉर्ड मैक्सवेल, तुमने लार्सन को स्वयं को इस तरह बेवकूफ नहीं बनाने देना चाहिए था। मैं एक माली को जानता हूँ जो लार्सन से कहीं बेहतर है। जो दरबारी ने कहा था उससे लॉर्ड मैक्सवेल बहुत क्रोधित हो गया। वो वापस अपनी हवेली में लौटा लार्सन की खबर लेने के लिए।
जब वो हवेली में पहुंचा, लार्सन बाग में था, लेडी मैक्सवेल से बात करते हुए। लार्सन, कृपया मुझे ये पुराने मरे हुए पेड़ गिरा लेने दीजिए। मैं यहाँ जौ की क्यारियां लगाऊंगा, फिर बहुत सी चिड़िया बाग में आएंगी उसे खाने के लिए, और बाग उनके खुशी से चहचहाने से भरा रहेगा और उनके रंग बिरंगे रंगों से सजीव हो उठेगा। वो पेड़ वहाँ हमेशा से रहे हैं लार्सन, हमारे यहाँ आने से पहले से। तुम उन्हें हाथ नहीं लगाओगे। लेकिन हुजूर, मैंने सोचा था कि भूलो मत लार्सन, ये बाग हमारे परिवार का है। इसे चलाने के बारे में फैसला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे क्षमा करिए हुजूर। अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। एक नेक दरबारी हमें एक और माली भेज रहा है। अब तुम्हारी सेवाओं की हमें कोई जरूरत नहीं है। हुजूर, तुमने एक आम फूल दे दिया राजकुमारी को देने के लिए और उसे दुर्लभ कहा। अब मुझे उन्हें क्षमा मांगने के लिए पत्र लिखना पड़ेगा। पर हुजूर, मैं ये दोबारा नहीं कहूँगा। अब जाओ। तो लार्सन को हवेली और वो खूबसूरत बाग छोड़ देना पड़ा, जिसकी देखभाल उसने इतने सालों से बड़े प्यार से और संभाल कर की थी। इस बीच लॉर्ड मैक्सवेल ने राजकुमारी को क्षमा का पत्र लिखा। योर हाइनेस, राजकुमारी जी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपको इत्तला करते हुए कि वो नील कमल जो मैंने आपको पेश किया था हाल ही में जब मैं महल में आया था, वो इतना दुर्लभ नहीं था जैसा कि मुझे बताया गया था कि वो था। मैं इस अज्ञानता के लिए क्षमा चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर देंगे और आप ये समझ लेंगी कि आपके आगे तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आपका भवदीय लॉर्ड मैक्सवेल। प्रिय लॉर्ड मैक्सवेल, मैं ये अवश्य जानती हूँ कि वो फूल जो तुमने पेश किया था वो निश्चय ही एक दुर्लभ फूल था। चाहे ये भारत और तिब्बत में आम भी रहा हो, ये हमारे संसार के इस भाग में निश्चय ही दुर्लभ है और ये सचमुच अद्भुत है कि आपका माली लार्सन उसे हमारे इस जलवायु में उगाने में सफल हो सका। उसके लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैंने आपकी रियासत के बारे में इतना सुन रखा है और लार्सन के बाग के बारे में कि मैं सचमुच आकर उसे देखना चाहूंगी। जैसा कि इस साल तो विलंब हो गया है, मेरा प्रस्ताव है कि मैं अगले साल अगली गर्मियों में वहाँ आपके यहाँ आऊँ, यदि किसी तरह आपको इसमें असुविधा न हो। आपकी भवदीया राजकुमारी फ्लोरा। राजकुमारी के आने के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां की गईं। नए बीज मंगवाए गए, नए फूल खरीदे गए। ये सब उस नए माली के साथ, क्योंकि लॉर्ड मैक्सवेल ने इसे कभी भी लार्सन का बाग नहीं माना था। यह हमेशा उनका और केवल उनका ही था। इस बीच लार्सन को लॉर्ड कॉर्नवॉल के यहाँ पनाह मिल गई थी और वो अपना जादू लॉर्ड कॉर्नवॉल के बाग में मचा रहा था। एक साल गुजर गया, फिर से गर्मियां आ गईं और मैक्सवेल राजकुमारी के आने की बाट जो रहे थे। राजकुमारी उस छोटे कस्बे में पहुंची। रुको गाड़ीवान रुको, जो कि क्यारी जिसे चिड़िया खा सके, केवल लार्सन ने ही इसके बारे में सोचा होगा। अवश्य ही यही वो जगह होगी। राजकुमारी जी, मुझे पूरा यकीन है कि लॉर्ड मैक्सवेल की रियासत थोड़ा और आगे है। और मुझे पूरा यकीन है कि यही वो रियासत होगी। ये अवश्य ही पूरे देश में सबसे खूबसूरत बाग होगा। ये जरूर उस नेक लार्सन के ही हाथों का कमाल है। लार्सन, क्या ये तुम हो? हाँ। मैं हूँ राजकुमारी फ्लोरा। राजकुमारी, मुझे क्षमा कीजिए मैम, मुझे हाथ धोने चाहिए। ये यही दिखाता है कि तुम किस जुनून और लगाव से अपना काम करते हो। क्या तुमने मेरे मनपसंद खरबूजे उगाए हैं? जी हाँ, मैं इसी वक्त उन्हें बाहर लाता हूँ। इस बीच गाड़ीवान ने लॉर्ड मैक्सवेल को संदेश पहुंचा दिया था कि राजकुमारी आ पहुंची है। वो तेजी से लॉर्ड कॉर्नवॉल की रियासत में आए। राजकुमारी फ्लोरा, राजकुमारी जी, हमारी रियासत थोड़ा ऊपर पहाड़ पर जाकर है। ऐसा क्या? पर लार्सन तो यहाँ पर है।
फिर राजकुमारी को बताया गया कि कैसे लार्सन को निकाला गया था, राजकुमारी को एक आम फूल पेश करने के कारण। राजकुमारी फ्लोरा ने सुना। वो इतनी बुद्धिमान थी कि वो तुरंत समझ गई। स्वार्थी मैक्सवेल ने कभी भी लार्सन की प्रशंसा नहीं की थी, उसके इस महान हुनर के लिए और बागबानी के प्रति उसके लगाव के लिए। उसने फैसला किया उसे सही करने का। लार्सन, तुम एक बहुत ही अद्भुत, हुनरमंद, जुनूनी बागवान हो और मैं तुम्हें एक हवेली और एक बाग दूंगी जो पूरी तरह तुम्हारा होगा, जहाँ जितनी बागबानी तुम चाहो तुम कर सकते हो, जिस भी तरह तुम चाहो तुम कर सकते हो, और तुम्हें शाही खजाने से पैसा दिया जाएगा और वे सब जो उसे देखे वो इसे लार्सन का स्वर्ग बुलाए और पूरे देश में वो इसी रूप में जाना जाएगा। ये सब तुम्हारे लिए किया है। अंत में लार्सन को वो प्रशंसा मिली जिसका वो हकदार था।